ओम शांति। आज 24 सितंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहते, आज बाबा हम सभी बच्चों को पूछ रहे हैं कि बाबा जब भगवानुवाद शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं, क्यों? बाबा जब भगवानुवाद शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं, क्यों? उत्तर है क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवान वाच बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। बाबा कहते यह वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। तो दुनिया वालों को थोड़ी पता है कि शिव बाबा इनमें आकर के पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। हम कौन सी पढ़ाई पढ़ने आए हैं? प्रिंस प्रिंसेस बनने की, और यूनिवर्सिटी भी गॉडली यूनिवर्सिटी। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं? यह भगवानुवाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं। मनुष्य तो साकार में इनको ही देखते हैं, उनको ये निराकार दिखाई नहीं देता। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि आजकल भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। बाबा कहता मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं भगवान वाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं यह सिर्फ तुम ही जानते हो, क्योंकि हमने ही भगवान को पहचाना है। ये कौन बैठा है? भगवान कहाँ है? यह नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन भगवान वाच है जरूर। कहते हैं कि मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने के लिए योग और ज्ञान सिखाता हूँ। इनसे और क्या चाहिए? तुमको हम राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ, और क्या चाहिए? प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। विकारी प्रिंस, निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं। कृष्ण तो निर्विकारी है, इसलिए तो वो सत्युग का पहला प्रिंस है, इसलिए पूजते हैं। तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता, प्रिंस का भी प्रिंस बनाता। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु पढ़ेंगे तब तो बनेंगे। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, न कि कृष्ण। राधे कृष्ण तो अलग अलग राज्य के बच्चे हैं,
उन्हों की आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है। इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया है। हमारा आप सभी ने देखा होगा, एक तो इस बैच में भी दिखाया है, लक्ष्मी नारायण और नीचे राधे कृष्ण है। और पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में एक ट्रांसलाइट है, उसमें ऊपर में त्रिमूर्ति, नीचे लक्ष्मी नारायण और उसके नीचे राधे कृष्ण। और बाबा को बहुत नशा था, बाबा कहता था मैं जाके ऐसा प्रिंस बनूंगा। पहला पहला ट्रांसलाइट का चित्र वो बाबा ने बनवाया था। बाबा जब साकार में थे, बाबा ने स्वयं बनवाया था। और उसके बाद में उस चित्र के द्वारा बहुत सेवा हुई थी। अब बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि यह ब्रह्मा भी नंबर 1 भगत था। बाबा ने तो बहुत भक्ति की है। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे, कृष्ण की भक्ति की व नारायण की भक्ति की बात एक ही है, क्योंकि कृष्ण ही नारायण बनते हैं। कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनता है। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। बाप कहते हैं बच्चों तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चिता पर बैठ सांवरे हो गए हैं। यह है कंसपुरी, मैं तुमको कृष्णपुरी में ले जाने के लिए आया हूं। श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। यहाँ कोई में सर्वगुण है नहीं। मैं आया हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है योग बल से। बाहुबल है हिंसक लड़ाई जो तीर कमान से होती है, जो तीर कमान से होती थी, फिर बंदूकों तलवारों से हुई, अब तो होती है बॉम्ब से। धीरे धीरे साइंस ने इतनी प्रगति कर ली, इतना आगे चला गया जो अभी बॉम्ब से, और अभी तो इतना एडवांस बॉम्ब्स भी आउटडेटेड हो गए हैं। अभी ये जैविक शस्त्रों के द्वारा ना, जो भी केमिकल और ऐसे बैक्टीरिया डाल करके कर रही है। खुद कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे। चल रहा है ना, घर बैठे कोई कह नहीं सकता है इसी ने ऐसा किया है। बैठे बैठे घर में मर जाते हैं। फिर मिलिट्री क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों ये पाठशाला है। मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूँ। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था, अब 84 जन्म लेकर कलयुग में बेगर बना है। भारत में ही उनका राज्य था। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े ना। कृष्ण को भगवान कहते हैं तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा?
भगवान तो निराकार है, वह है ही एक रचयिता, बाकी सब है रचना। तब तो कहते हैं कि हम आत्माएं अब भाई भाई हैं। बाप समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे, तो फिर क्रिमिनल असल्ट कैसे हो? क्रिमिनल दृष्टि नहीं हो सकती। तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए, अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुख धाम में कैसे जाएंगे? पुकारते भी हैं हम पतित बन गए, पावन बनाने आओ, कितने दुखी हो गए, इसलिए पुकारा कि बस अभी इस दुनिया के दुख सहन नहीं हो रहे हैं। तो बाप कहते मुझे याद करो। अब आपने पुकारा कि हम दुखी हो गए हैं, तो बाबा को याद करो। जैसे हमें पता है कि हम बीमार हैं और इसकी ये दवाई, तो हम क्या करते? दवाई ले लेते हैं, अपने दुख का रास्ता निकाल लेते हैं कि इस दुख, बीमारी रूपी दुख से हम बाहर आ जाए। अब विकारों से हम तंग हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। बाबा कहते एक ही दवाई है, याद। बस याद रूपी गोली ले लो, ठीक हो जाओ। क्योंकि यहाँ तो अलग अलग गोली है ही नहीं, एक ही गोली है, सब दुखों की एक दवा। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत सारी दवाई देते हैं ना, बाबा तो एक ही दवाई देता है। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम सब आत्माएं अब वापिस वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसलिए वानप्रस्थ। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता ना सके, यह ज्ञान है ही एक बाप के पास। वही पतित पावन निराकार है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, करो थोड़े टाइम के लिए। मैंने इस तन का लोन लोन लिया है, शरीर बिगर आत्मा कैसे बोल सकेगी? भगवान वाच्य है कि मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। मैं एक ही बार आता हूँ, प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए। मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ। देखो हम तो कितने भाग्यशाली हैं, हमें अपना आधार शरीर मिला है। शिव बाबा को तो दूसरे का शरीर लेना पड़ता है। यह तो पहले अपना जवारात का धंधा करता था, कोई गुरु ने नहीं सिखाया। अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। करण करावनहार होने कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं। शिव बाबा करण करावनहार बन के इनसे करा रहा है, तो हमको भी बाबा कराएगा। बाबा करण करावनहार है। बाबा को कहने का, बाबा ये रथ तैयार है, आपको इसके द्वारा जो कराना है आप करो। तुम भी साथ में सीखते जाते हो। बोलते हैं तुमको, परंतु अब ये ब्रह्मा बाबा कहता है, बोलते हैं तुमको, हम सबको, परंतु सुनता पहले मैं हूं। पढ़ाने बच्चों को आता, अभी शिव बाबा बोल रहा है, पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूँ, ऐसा कभी कोई पढ़ाते नहीं है।
यह है पावन बनने की बात। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था। स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नाम ही है श्री कृष्णपुरी। इनको कहा जाता है कंसपुरी। बाकी कहानी बनाई है कृष्ण और कंस की। बच्चों को समझाया है कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आपे ही छूट जाती है, छोड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम कभी कोई को ऐसा नहीं कहना कि भक्ति न करो, ये नहीं कहते। जब ज्ञान बुद्धि बैठ जाएगा, ज्ञान की परिपक्व अवस्था आ जाएगी, तो आप ही भक्ति छूट जाएगी। उनको ज्ञान देना है। बाप तुमको ज्ञान दे, स्वर्ग का प्रिंस बनाने आया है। कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अब नहीं है। फिर से वह भी राजयोग द्वारा बना रहे हैं। तुमको भी पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। हेवन की स्थापना करने वाला है हेवन भी गॉडफादर। वही आकर नई सृष्टि रचते हैं। वह करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा। सत्युग त्रेता में नहीं आते। कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। उन्होंने कल्प अक्षर निकाल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है, तो भी 4 युग है। 5वां है ये संगम युग। अच्छा, फिर तो 5 अवतार मानो, परंतु इतने कच्छ मच्छ परशुराम अवतार होते हैं क्या? कितने अवतार? 24 अवतार। कौन कौन ने कह दिया? कितनी ग्लानि की है। कोई हमारे पिता के लिए ऐसा कहे, हमें कितना बुरा लगता है। लौकिक पिता के लिए कहे, और अलौकिक पिता को हमने कण कण में कह दिया। यह सभी है शास्त्रों की बातें। भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसमें भी भारत का अक्षर आता है। बाप समझाते हैं कि तुमने कोई एक जन्म थोड़ी भक्ति की है, द्वापर से की है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, सिर्फ शिव की भक्ति करती थे। जिस शिव बाबा ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, और अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो पतित शरीर में बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ पतित शरीर में, पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने। भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया ना, कितनी क्लियर बात है। इनमें बाबा की प्रवेशता हुई और गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया, नहीं तो बाबा तो पक्का गीता पाठी था। हम भक्ति करते थे, तब एक दिन भक्ति नहीं की तो चला लेते थे। कहीं बाहर गए हैं, बीमार हुए, भक्ति नहीं करते। लेकिन बाबा घर में कोई प्रसंग है या कोई मेहमान आए हैं, गुरु की पधरावनी हुई है, पर बाबा का जो नियम था गीता पाठ का,
समय होते ही बाबा बैठ जाते। भक्ति छूट गई, अनायास ही तो छोड़ा। शिव बाबा की प्रवेशता हुई और छूट गया सब। तुमको कोई ने कहा नहीं कि भक्ति नहीं करो। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि फिर से मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। कृष्ण की फिर 8 डिनाइस्टी चलती हैं। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सत्युग, फिर बनता है किंग ऑफ सत्युग। पहले वो प्रिंस होता है, फिर हाँ, फिर राज्याभिषेक के बाद किंग बन जाते हैं। 8 पीढ़ी उनकी होती है। उस समय तो दूसरी राजाई होती नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सत्युग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है, आधा कल भक्ति की है, अनुभवी है कि भक्ति से क्या मिला और ज्ञान मार्ग में आए तो क्या मिला। ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। समझते हैं आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ गए, बाकी गई आत्मा। इसका मतलब पहले नर्क में था, आत्मा स्वर्ग में गई तो नर्क में थी पहले। तो अभी हम सभी कहाँ रह रहे हैं, नर्क में। अब उनको बताओ कि आप नर्क में हो, कैसा लगेगा? ये इंसल्ट कर रहे हैं, हम नर्क में थोड़े ही है। एक तरफ ऐसा वर्ग है जो मान रहा है हम स्वर्ग में है, क्योंकि भौतिक सुख बहुत है। लेकिन वो लोग भी जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो ऐसी ऐसी संसार में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, लेकिन मनुष्यों की बुद्धि नहीं चलती कि हम क्या बोल रहे हैं। आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई तो फिर इसमें रोने की क्या दरकार है, अच्छी जगह गई है। लेकिन कितना रोते हैं। स्वर्ग अब यहाँ है क्या, परंतु समझते नहीं है। कह देते सब ईश्वर का हुक्म है। सुख दुख सब ईश्वर देता है, सब ईश्वर के रूप है। परंतु बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। सीधी सादी बात है कि माँ बाप कभी दुख नहीं दे सकते। भगवान को भी हम माँ बाप कहते हैं, तो वो दुख कैसे दे सकते। बाप से बच्चे कब दुख मांगते हैं क्या? बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे जाते हैं। बाकी दुख तो हर एक को कर्मों के अनुसार ही मिलता है। बाप कहते हैं कि अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, अभी ये प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है। इशारा दे रहा है बाबा कि आप अभी तक जो मांग रहे थे वो सब खत्म हो जाने वाला है। इसलिए विनाशी चीजों की डिमांड नहीं करो। बाबा ने कहा ना प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली। कल एक माता आई कहती है, कोर्स किया है, मुरली पहले सुनते थे, अभी ऑनलाइन सुनते हैं।
तो कहती है, बाबा को दिखा करके कहती है, ये बाबा बहुत चमत्कारी है। कहता है, इतनी सुनता है, मेरी इतनी सुनता है और इतने मुझे तो चमत्कार दिखाता है। तो मैंने कहा, देखो बाबा घर बैठे आपको चमत्कार दिखा रहा है ना, तो फिर अभी आप रोज आओ ना। तो कहती है, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं रोज आई ना तो मैं तो यहाँ ही बैठ जाऊंगी, फिर मैं घर को भूल जाऊंगी। कहा, आपको बैठना हो ना तो भी हम नहीं रखेंगे, आप आओ। कहती है, ठीक है। कहा, बाबा से प्रॉमिस करो कि बाबा मैं आपको रोज मिलने आऊंगी, बाबा को हाय हेलो कहने आऊंगी। तो मनुष्यों को अनुभव भी हो रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी में सब काम हो जाता है। मैं जब भी बैठता हूँ गाड़ी पर, दिन कभी नहीं करता, इतना ट्रैफिक होता है, नहीं होता। इसीलिए बाबा अपने बच्चों के लिए आया है। तो बाबा अपने बच्चों को साथ नहीं देगा तो और किसको देगा? इसलिए बाबा हमेशा कहता है, यूज मी। बाबा मेरे लिए 24 घंटा बैठा है, बस सिर्फ मुझे बाबा को साथ लेना है, यूज करना है। ऐसा नहीं जब जरूरत हो तब यूज करे, फिर बाबा को भूल जाए, मुरली भी नहीं सुने, अमृत विला भी नहीं करे, ऐसा नहीं। हर कर्म में बाबा को साथ लेकर के करे, क्योंकि बाबा ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है। जीवन निर्वाह के लिए जो चाहिए वो तो करना ही है, लेकिन वो भी बाबा की याद में करना है। फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा? इतना समय ही नहीं है जो तुम प्रॉपर्टी का, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके। बाबा समय का हम बच्चों को गंभीर इशारा दे रहा है कि अभी खत्म होने वाला है। अब आप सबने शायद सुना होगा, सुनाएंगे वो कल संदेश। दादी गुलजार को 11 सितंबर को दादी गुलजार के निमित्त भोग लगाया था। तो उसमें बाबा ने संदेश दिया, बाबा ने और दादी ने। तो बाबा ने कहा, सारी दुनिया खिलौने में बहुत बिजी है। खिलौना कौन सा? मोबाइल। और कहा, ब्राह्मण बच्चे भी उसमें बिजी है, लेकिन जल्द ही ये खिलौना बंद हो जाने वाला है। तो अभी सोचो कि खिलौने में हम इतना बिजी नहीं रहना है, क्योंकि आखिर भी ये खिलौने कब तक चलेंगे। तो सोचो, ये सूक्ष्म इशारा मिला कि अभी ऐसा समय आएगा जो ये सारे साधन बंद हो जाएंगे। उस समय हमारी, जो बाबा ने कहा है बहुत सालों से हम सभी बच्चों को, कि आपकी वॉइसलेस बुद्धि वायरलेस का काम करेगी, लेकिन उसके लिए हमें अपनी बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर तो करना पड़ेगा ना। तो वो बाबा की टचिंग मिलेगी और वो टचिंग वायरलेस का काम करेगी, जो मैं यहाँ बैठे जिस आत्मा को जो संदेश देना चाहूँ वो दे सकूं। जो बात, जो संकल्प मेरे अंदर है, वो संकल्प मैं उस तक पहुंचा सकूं। इसलिए अपनी बुद्धि को अभी इतनी सूक्ष्म और महीन बनानी है। सुनाएंगे वो संदेश, सुनाएंगे। इसलिए बाबा कहता है, इतना समय ही नहीं है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके, तो फिर इतना टाइम वेस्ट क्यों करने का?
बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं है। विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते हैं कि कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो विनाश विनाश करते रहते हैं। कहानी है ना, शेर आया, आखिर तो आया और खा गया। सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, यह तो होता ही रहता है। लेकिन तुम कहते हो कि महाकाल आया हुआ है। शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है, जो सभी आत्माओं को वापिस ले जाएगा। तो शरीर तो छोड़ना पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो। आत्माओं को पवित्र बनाए, फिर वापिस ले जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाए अंत में खानी पड़ेगी और उच्च पद भी नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विथ ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, 21 जन्म राज्य पाते हैं। कितना सहज समझाते हैं। बुद्धि में बैठता भी है, फिर गुम हो जाता है। किसको भी भक्ति नहीं छुड़ानी है। बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते हैं कल्प पहले मिसल, फिर उसी साधारण तन में आया हुआ हूँ। कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर भारत ही सतो प्रधान बनता है। और धर्म वालों ने इतना सुख नहीं देखा है, क्योंकि वो तो आते ही द्वापर से है। तो दुख भी नहीं देखा है। बाहर वालों के पास पैसा तो बहुत है, गरीब तो गरीब देश को कर्ज देते हैं। उन बेचारों को पता नहीं है यह तो रिटर्न हो रहा है। बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे, फिर तुम कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? बम्बोर को आग लग जाती है तो फिर तो टू लेट हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाबा को आकर कहते हैं कि बाबा अगर हम पूजा नहीं करते तो वह कहते हैं कि यह तो नास्तिक बन गया है। बाबा राय देते हैं कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो। आप उनके साथ बैठो, जो विधि विधान करना होता है उनके साथ बैठ करके वो भी करो साक्षी होकर। और बाबा को याद करो अंदर में जब पूजा करते हो। थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो, हाँ सबको लगे नहीं कि ये नहीं मानते हैं। एक होता है दिल से करना, दूसरा होता है राजी करने के लिए करना। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ तो वह खुश हो जाए। यह कोई पाप का काम नहीं है। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भले जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। वहां भी सुनाते सुनाते कोई ना कोई को तीर लग जाएगा। युक्ति से चलना है। बाप का फरमान है कि अब पतित नहीं बनना है। पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों,
ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। कहते हैं कि मामे कम याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई बिरला व्यापारी व्यापार करे अर्थात वैकुंठ की बादशाही लेवे। श्रीमत पर चलते रहो। ऐसे भी न हो पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाए, कुछ फल नहीं निकले। बाबा ये भी सिखा रहे हैं कि धन को कहाँ लगाना है। कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाबा कहता चला जाए और कुछ फायदा नहीं होवे। ऐसे भी धन को वेस्ट नहीं करना है। घर बार भी संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। कैसे बाबा बैलेंस सिखा रहा है। दुनिया में कोई गुरु गोसाई नहीं है जो इस प्रकार का बैलेंस सिखा करके जीना सिखाए। राय लेनी है कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा बच्ची कहती है कि हम शादी करें। कोई आकर के बाबा को सुनाते हैं कि लौकिक बच्ची कहती है कि हम शादी करें। तो बाबा कहते हैं कि शादी करानी ही पड़ेगी क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो। माँ बाप के फर्ज में आता है, बच्ची शादी करना चाहती है तो बच्ची की शादी कराओ। बाप सिर्फ समझाते हैं, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछकर श्रीमत पर चलो। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक से युक्त युक्त चलना है, जो उनको बुरा भी ना लगे, खुश भी रहे और हमारा भी काम हो जाए। दूसरा, इस अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने। वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। इसलिए कौन से अलंकार? ज्ञान, गुण और शक्तियों के अलंकार अभी धारण करना है। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेती है। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता।
स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करना है। और आज का हमारा स्वमान है, मैं अव्यक्त हूं। जैसे ब्रह्मा बाप विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, अव्यक्त बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो, क्योंकि हम सभी अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की पालना के, हम सभी ने ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तब पैदा हुए, इसलिए हम अव्यक्त पैदाइश है। तो ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा को देख करके हमें भी विदेही बनना है, अव्यक्त बनना है। उड़ने को खुला आसमान मिला, मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें।
सुख के झरने प्रभु याद के इन बरसातों में ढल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के, ढल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के। कल्याण का है वरदान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। खुशियों से भरा जहान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। उड़ने को खुला आसमान मिला, उड़ने को खुला आसमान मिला।